इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का। यह भी एक रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसको भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके सूटेबल फॉर्म में पहले डिकम्पोज कर देंगे, उसके बाद फिर सूटेबल फार्मूला और दूसरे मेथड्स जैसे सब्स्टिट्यूशन वगैरह का यूज करके इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे x लेट x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स, इसको इस तरह से लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। तो इस तरह के फॉर्म में अगर कोई भी इंटीग्रैंड रहे तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ 2 बार था तो इसलिए हम लोग b तक गए, अगर तीन बार होता तो यहीं पर x माइनस 1 फिर नीचे यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर आया, उसी तरह x माइनस 1 का क्यूब आता, इस तरह से जब तक कि ये पावर पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक हम लोग बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म में अगर कोई भी पॉलिनोमियल आए या पॉलिनोमियल फंक्शन आए तो उसको इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसी को आगे सॉल्व करने पर हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स, अभी यहाँ देखिए नीचे इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको हम लोग अच्छे से लिख देंगे, जैसे नॉर्मल हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं सेम मेथड यहाँ पर लगाएंगे। ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है डिनोमिनेटर LHS और RHS दोनों में बराबर है, यानी कि न्यूमरेटर भी बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स, इसको हम लोग पहले ऐसे एक बार लिखते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें अगर इसको हम इक्वेशन 2 मान लें तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग एलिमिनेशन मेथड से चीज़ों को यानी कि a b और c को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स a इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस b इंटू 1 प्लस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा a इंटू 0 इंटू 3 प्लस b इंटू 3 प्लस c इंटू 0। सीधी सी बात है, ये हो जाएगा 3b एंड देयरफॉर b इक्वल्स 1/3। इसी तरह से पुटिंग अगेन x इक्वल्स टू
-2 इन इक्वेशन 2 वी गेट। ये वाला मेथड थोड़ा जो है सिंपल रहता है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। यहाँ देखिए बेसिकली हमारा काम है कि कोई दो टर्म या फिर इसमें एलिमिनेट हो जाए ताकि तीसरा टर्म निकले। जैसे कि इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ए वाले टर्म को और सी वाले टर्म को 0 कर दिया तो बी निकल गया। इसी तरह अगर x = -2 रखेंगे तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। -2 = a इंटू -2 - 1 प्लस -2 + 2 प्लस b इंटू -2 + 2 प्लस c इंटू -2 - 1, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a इंटू -3 इंटू 0। यहाँ देखिए a एलिमिनेट हो गया, प्लस b इंटू 0, b भी एलिमिनेट हो गया। अब केवल बचा c इंटू -3, ठीक है। यानी कि हमारा c यहाँ पर निकल जाएगा। एंड देयरफॉर दिस इम्प्लाइज 3c = 2 और c = 2/3। c का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। अब हम लोग कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू x का पुट करके a को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पुटिंग x = 0। अब सीधे हम लोग लिखते हैं पुटिंग x = 0 एंड given that b = 1/3, c = 2/3, इक्वेशन 2 विल गिव, ठीक है। इक्वेशन 2 से हमें प्राप्त हो जाएगा 0 = a इंटू x - 1 0 - 1 प्लस इंटू 0 + 2 प्लस b हमारा है 1/3 इंटू 0 + 2, x के जगह हम लोग 0 रखते जाएंगे, प्लस c इंटू अरे रे यहाँ स्क्वायर था ठीक है। ये x - 1 स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर आएगा, उसी तरह से यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा। c = 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ 9c = -2 ये आ रहा था, ठीक है। यानी कि c = -2/9, ठीक है। इतना यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था इधर, ठीक है। -2/9, ठीक है। तो c का भी वैल्यू हमें पता है यहाँ पर -2/9 इंटू x - 1 यानी कि 0 - 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 = यहाँ देखिए a है और इधर हो जाएगा -1 इंटू +2, ये हो जाएगा -2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा -2/9, या फिर 2a = 2/3 - 2/9, ठीक है। यानी कि अगर 2 कैंसिल हो जाता है, a बराबर 1/3 - 1/9, यानी कि a = 1/9। 3 - 1 यानी कि 2/9 यहाँ पर बचेगा आई गेस।
देख लेते हैं, ठीक है। 9, 3 1 जा 3 माइनस, हाँ 2/9 ही बचेगा भाई। डायरेक्ट लिखने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बीच बीच में, ठीक है। तो हमें ए निकल गया, सी तो पहले ही निकला था और बी भी पहले ही निकला था। तो हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, इसका यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। यूजिंग द अबव रिजल्ट and equation 1, we can write x upon x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 था ना, इक्वल्स ए आया 2/9 अपॉन x माइनस 1 प्लस बी आया हमारा 1/3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी आया है माइनस 2/9 अपॉन x प्लस 2, यानी कि नाउ लेट I इक्वल्स इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस ऊपर वाले रिजल्ट का यूज करके, इंटीग्रल 2/9 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रादर, हाँ माइनस लिखना चाहिए, हाँ माइनस ही लिख देते हैं क्योंकि माइनस 2/9 है, 2/9 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये जाएगा 2/9 इंटू इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/9 इंटू इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 2, ठीक है। इसको इतना लिख सकते हैं। इसमें हमारा प्रॉपर्टी जो भी यूज हुआ है उसको लिखेंगे, सिंस इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ यू डी यू, k इंटू एफ यू इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू, एंड ऑफ कोर्स हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है इंटीग्रल को ओवर दीज 3 टर्म्स, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं f1u f2u अप टू fn ऑफ u, इसका इंटीग्रल होता है f1u का इंटीग्रल प्लस f2u का इंटीग्रल सो ऑन अप टू fnu का इंटीग्रल के, ठीक है। तो इन दो प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ पर यूज किया है। हम लोग सीधे लिख सकते हैं 2/9, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ c1 आएगा, प्लस 1/3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको अगर एक स्टेप यही रखें या फिर यहीं कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है x माइनस 1 टू द पावर माइनस 2, इसको हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि
x माइनस 1 टू द पावर -2 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, एंड ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ भी आएगा प्लस C2 माइनस 2/9 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2 प्लस C2। हमने जो जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सिंस इंटीग्रल ऑफ du अपॉन u प्लस a एक तरह से लिख सकते हैं इक्वल्स लॉग ऑफ मॉड u प्लस a प्लस ए कांस्टेंट एंड इंटीग्रल ऑफ u टू द पावर n इक्वल्स u टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट, ठीक है। इस दो फॉर्मूले का यहाँ एक साथ यूज हुआ है। अब हम बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2/9 इंटू लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1। अभी यहाँ देखिए हम लोग ये लॉग वाले को एक साथ लिखते हैं 2/9 इंटू, इनफैक्ट 2/9 को हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2 ये आ गया, और ये वाला जो टर्म है ये है 1/3, और यहाँ पर देखिए नीचे में -1 बचेगा, यानी कि यहाँ बस साइन चेंज हो जाएगा, -1/3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 पर पावर -1, यानी कि 1/3 इंटू नीचे में आ जाएगा x माइनस 1, और प्लस एक सिंगल कांस्टेंट c लिखेंगे जहाँ, और एक चीज़ यहाँ हमने वापस लिखना चाहिए था, यहाँ पर कहीं पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। C1 C2 C3 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ कहीं एडजस्ट कर लेना था पहले, ठीक है, जहाँ C इक्वल्स हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब बस हमें सिंप्लीफाई करना है। जब इस फॉर्म में रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 3 x माइनस 1 प्लस c। यहाँ पर सिंस हम लोग लॉगरिथम का जो भी प्रॉपर्टी यूज किए हैं वो भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इक्वल्स लॉग ऑफ a बाय b। इस वाले प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है। तो अब इससे अधिक और सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता यहाँ पर मालूम नहीं पड़ रही है, तो यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। आई गेस ये सॉल्यूशन हमारा सही है, जी हाँ, ठीक है।